हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ नई प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा ही होगा ये शायद। ओके, जो भी है पढ़ लेना आप इसको। ऐसा करा मैंने, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, मतलब इस पूरे को मैंने एंगल मान लिया। कोस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा बोलता हूँ। इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू मैं कोस दिस वन माइनस 30 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचा 90 डिग्री माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 60 प्लस थीटा इक्वल टू में ये आएगा माइनस 30। ओके, 90 माइनस 60 तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, प्लस थीटा इक्वल टू में माइनस 30 डिग्री। माइनस 30 है तो इधर के कितना होगा, प्लस 60। ओके, प्लस 60 हो गया। और ऐसा करते हैं, इधर प्लस इधर के कितना होगा, माइनस थीटा। अपन लोगों को वैल्यू निकालनी थी। ओके, हाँ, द वैल्यू ऑफ tan डैश माइनस थीटा। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ tan ले लिया। tan 60 डिग्री माइनस इक्वल टू tan डैश माइनस थीटा। ओके, tan 60 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और यहाँ आ गया tan डैश माइनस थीटा। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने 3 cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री cosec 31 डिग्री। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, इसको मैंने सेम लिख दिया, 3 cos 80 डिग्री को सेम लिख दिया। क्या मैं cosec इसको लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस 80 डिग्री। अगर 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 डिग्री। यहाँ पर फिर मैंने लिखा 2 cos 59 डिग्री cosec, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 59 डिग्री। क्लियर? 3 cos 80 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो sec आ गया यहाँ पर 80 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है sec 59 डिग्री। अब cos इंटू sec होता है 1, तो ये आ गया फाइनली 3 इंटू 1 माइनस 2 cos इंटू sec होता है 1, तो ये हो गया 3 माइनस 2, वी विल गेट 1। ओके, ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन है हमारे सामने 2 sin 68 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 tan 75 डिग्री। क्लियर? माइनस 3 tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय 5। sin 68 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ cos
90 माइनस 68, क्लियर। अगर 90 में से 68 जाएगा वी विल गेट 22 माइनस 2 कॉट 15 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय 5। 10 को मैं लिख सकता हूँ tan 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 15 डिग्री, क्लियर। माइनस 3 tan 45 की वैल्यू होती है 1, 3 और 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्लियर। tan 45 की वैल्यू होगी 1 और इस वाले मैंने 10 को लिख दिया tan 90 माइनस 70 और इसको मैंने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्लियर। और ये जो हमारे पास tan 50 डिग्री है इसको सेम रहने दिया और ये जो है इसको भी सेम रहने दिया, क्लियर। अब समझेंगे यहाँ पर 2 sin 68 डिग्री cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये आ गया sin 68 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री, ये आ गया 5। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये हो गया cot 15 डिग्री, क्लियर। माइनस 3/5, तो ये आ गया हमारे पास 10। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot 70 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot 50 डिग्री, क्लियर। अभी तक देखेंगे ये लिखा हुआ है हमारे पास tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन वी विल गेट 2 माइनस 2/5, ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया माइनस 3/5, ओके। tan इंटू कॉट कितना होता है 1 और tan इंटू कॉट कितना होता है 1, फाइनली 1 आया, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आया। इस नंबर को मैंने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2/5 माइनस 3/5। ऐसा इसलिए करा ताकि सबका डेनोमीटर क्या हो जाए सेम बन जाए। अब डेनोमीटर सेम हो गया तो ये थोड़ा इजी होगी कैलकुलेशन। 5 to the 10 टाइम माइनस 2 माइनस 3, तो 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5/5, वी विल गेट 1। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ tan डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री एंड tan 80 डिग्री इज, ओके। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, ओके। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 80 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 डिग्री, क्लियर। और इसको मैंने सेम लिखा रहने दिया, इसको भी सेम लिखा रहने दिया। tan 90 माइनस थीटा हो गया हमारे पास cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा, ये हो गया tan 75 डिग्री और ये हो गया tan 80 डिग्री। अब tan इंटू कॉट कितना होता है 1, यहाँ पर भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, फाइनली कितना है 1। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर जो भी है इसका करेक्ट ऑप्शन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने sin 7x इक्वल टू में cos 11x, ओके। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 9x प्लस cot 9x की। मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा इक्वल टू cos 11x। cos से cos कैंसिल आउट तो मेरे पास बचा 90 डिग्री माइनस 7x इक्वल टू 11x, ओके। 90 डिग्री इक्वल टू माइनस 7x, उधर आके प्लस 7x, 11 प्लस 7 वी विल गेट 18x, 18 बन द 18, 18 5 द 90, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 डिग्री।
और अपन लोगों को वैल्यू निकालनी है tan 9x प्लस cot 9x। तो यहाँ लिख दिया tan x की वैल्यू हमारे पास 5 डिग्री है, 9 5 का कितना हो गया 45 प्लस 9 5 का कितना हो गया 45। tan 45 की वैल्यू 1 वी विल गेट 2। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू में 5 और हमसे पूछी गई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, अब देख लेना कैसे करते हैं। मैंने क्या करा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू में 25। ये हो गया 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 आएगा 25 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हो गया प्लस 5 to the 10, 10 3 the 30 sin थीटा इंटू में cos थीटा इक्वल टू में 25। क्लियर? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन जो है ना, जो कि हमें फाइंड आउट करना, वो लिखा हुआ है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमें ये फाइंड आउट करना था 3 cos थीटा इक्वल टू, इस चीज को मैंने कितना मान लिया, नहीं जो हमें लिखा हुआ है ना इस चीज को मैंने x मान लिया। फिर वही सेम काम स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, फिर मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू में x और दोनों तरफ डाल दिया स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 to the 6 6 5 the 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू बाय x का स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखिएगा इसमें ये ऐड कर रहे हैं, मतलब 9 sin स्क्वायर थीटा में 9 cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से मैंने cos स्क्वायर थीटा 9 कॉमन ले लिया। कितना कॉमन ले लिया 9। आराम से देखिएगा, इसमें और इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों में से कितना कॉमन ले लिया 9। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, वरना मैं लिख के दिखला देता हूँ। ओके, देखिएगा पहले मैंने ये ले लिया और यहाँ से ये ले लिया, तो दोनों में से कॉमन ले लिया 9, तो यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, दोनों में से कॉमन आ गया 25, तो फॉर्मूला फिर वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये खत्म हो गया। अब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचेगा 25 और प्लस में x स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 9 वी विल गेट 9। ये भी कितना हो गया 1 इंटू 25 वी विल गेट 25 इक्वल टू में कितना हो गया 25 प्लस में x का स्क्वायर। 25 कैंसिल बाय 25, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू में 9। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो हमें एक बात पता है, अगर किसी
वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है तो उसके कितने आंसर्स होते हैं, उतने ही आंसर्स होते हैं। हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पर रिजल्ट्स कितने होंगे, 2 होंगे। इधर स्क्वायर है तो इधर के कितना होगा, रूट होगा, वो भी 9 का, प्लस और माइनस। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका मतलब है x की वैल्यू एक 3 है और x की वैल्यू एक माइनस 3 है हमारे पास। क्लियर? ऑप्शन नंबर जो है ना ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया ओके cosec स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय sec होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 बाय cosec होता है sin स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वी विल गेट 1। ऑप्शन नंबर देखना बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 75। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है cos पाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4। अब हमें देखो इस क्वेश्चन में समझिएगा, हमें x की वैल्यू बतानी है ओके, और हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बारी बारी एक एक ऑप्शन को लेते हैं, पहले a, b, c और यहाँ पर d। देखना समझना, पहले बोला गया है कि पहले ऑप्शन में जो x की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। चेक कर लेते हैं, अगर मान लो मैं 0 डिग्री यहाँ रखता हूँ तो कितना हो गया cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वी विल गेट 1। अगर 0 यहाँ लिखता हूँ तो कितना हो गया 0, 0 यहाँ लिखता हूँ तो 0, तो कितना हो गया 5/4। अब हमें पता है 1 जो है 5/4 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर? अब दूसरा, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ तो cos कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा cos पाई ओके, यहाँ पर होगा 1 माइनस 1 प्लस 5/4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब cos 180 की वैल्यू फिर कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो अगर आपको ये सीखना है, मतलब इसका थोड़ा सा एडवांस और सीखना है, ये सारी चीजें जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह मिस हो रखे हैं, तो आप मेरी JEE मेंस एंड एडवांस की पहली क्लासेस की जो बेसिक्स है ना वो देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नए फॉर्मूलेस और 90 डिग्री के बाद जितनी भी वैल्यूज होती है वो फाइंड आउट करने की जो भी ट्रिक्स होती है मैंने वहां बता रखी है, वहां से देख सकते हो ओके। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिख जाएगी ओके, वो जो वीडियो होगी वो JEE मेंस एंड एडवांस की प्लेलिस्ट होगी, ना कि ओके SSC की प्लेलिस्ट होगी, तो आप वहां देख लीजिएगा। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -1 और ये है हमारे पास 5/4, तो सीधी सी बात है -1 5/4 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। अब तीसरा उठा लेते हैं। अब हमें दिया है कि जो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -1, अगर -1 उठाता हूं और यहाँ रखता हूं तो मेरे पास होगा cos माइनस ओके, ये आ जाएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा और -1 रखूंगा तो +1 होगा ओके। देखो बेसिक मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ बेसिक, अगर आपको ये सारा बेसिक सीखना है ओके, तो आप मेरी JEE मेंस एंड एडवांस की पहली क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा जो कि SSC का एडवांस होता है। क्लियर? चलो, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब cos माइनस पाई होता है cos पाई, और 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 5/4। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 to the 8, 8 और 5 13, 13/4। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है -1, अब -1 जो है वो 13/4 के बराबर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया हमारा। तो सीधी सी बात है, अब जो लास्ट ऑप्शन है वो बचा है हमारे पास डी, नॉन ऑफ अबव, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो उसी के टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मिल गया है आपको, sin पाई x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ओके।
फिर चेक करते हैं सारे ऑप्शंस लेके कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो पहले ऑप्शन ए, बी, सी और यहाँ पर है डी। पहले हमें यहाँ पर दे रखी जो x की वैल्यू है ना वो 0 है। अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 यहाँ रखूंगा तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 यहाँ रखूंगा ये 0, ये भी 0, ये कितना है 2। अब 0 2 के बराबर नहीं होता तो मतलब मीन्स ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्लियर। अब उठाते हैं x की वैल्यू को 1 लेते हैं। अगर x की वैल्यू को 1 लेंगे तो कितना होगा π/2। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर x की वैल्यू को 1 उठाते हैं तो ये 1 - 2 + 2 ये कट गया तो 1 = 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर भी हम 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं क्या उससे भी आंसर आ सकता है नहीं आ सकता। वैसे तो मिल ही गया आंसर, फिर भी देख लेते हैं। ओके, अब सी की वैल्यू दे रखी है मेरे को -1। अगर मैं -1 उठाऊं और यहाँ रखूं तो मेरे को पता क्या मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका बेसिक क्लियर करने के लिए हमें JEE मेंस एंड एडवांस की पहली क्लास को देखना है। ओके, अब देख लीजिएगा। अब -1 को यहाँ रखेंगे तो 1 होगा और -1 को यहाँ रखेंगे तो +2 होगा और +2। अब साइन -θ होता है -sin θ इक्वल टू 2 और 2 4 और 1 +5। तो ये आ गया साइन -90 की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और माइनस पहले से लगा हुआ था तो -1 +5 के बराबर नहीं होता तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब डी वैसे ही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर दिखिए रहे आपको, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan θ इक्वल टू साइन अल्फा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। क्लियर। देखो मैंने क्या करा समझिएगा अच्छे से। मैंने इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos अल्फा से डिवाइड दे दिया, मतलब इस वाले टर्म को भी cos अल्फा से डिवाइड दिया, इसको भी cos अल्फा से डिवाइड दे दिया और ये साइन जो अल्फा था इसको भी, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को, मतलब मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos अल्फा से डिवाइड दे दिया मैंने। ये यहाँ पर है tan थीटा। ओके, साइन बाई cos होता है हमारे पास tan अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया सॉरी -1 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन बाई cos होता है हमारे पास tan अल्फा, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया +1। आराम से देखिएगा और बताइएगा क्या मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास tan थीटा, tan अल्फा -1 को लिख सकता हूँ tan π/4। क्लियर। अब देखो क्या मैं tan अल्फा को बोल सकता हूँ 1 × tan अल्फा, मैं tan अल्फा को बोल सकता हूँ 1 × tan अल्फा। इस 1 को बोल सकता हूँ tan 45 डिग्री, 45 को रेडियन के टर्म में बोलते हैं π/4। क्लियर। तो सीधी सी बात है, इसके यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मैंने 1 डाल दिया क्योंकि 1 × tan अल्फा ही होता है। और 1 को मैं बोल सकता हूँ पहले तो मैंने tan अल्फा लिख दिया, इस 1 को मैंने पीछे लिखा, इस 1 की वैल्यू कितनी लिख दी tan π/4, क्योंकि tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस कितना हो गया 1। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, मेरी JEE मेंस एंड एडवांस की बेसिक की पहली वीडियो देख लेना। ओके, पहली क्लास होगी वो, आप देख लीजिएगा, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे, आपको वहाँ सारा फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब फॉर्मूला होता है tan A - tan B 1 + tan A tan B। तो फॉर्मूला होता है tan A - B, tan से tan कट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा -π/4। क्लियर। बट अभी भी आंसर नहीं आया अपना। अब आंसर कैसे लेके आएंगे अच्छे से देखिएगा। अपन लोगों को वैल्यू निकालनी थी साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो ऐसा करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ, इधर नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर अल्फा है। क्लियर। आराम से देखिएगा। अब हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा का रिजल्ट कितना है, अल्फा का रिजल्ट है थीटा + π/4 और कोस
अल्फा, अल्फा का रिजल्ट है थीटा प्लस पाई बाय 4। अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला यह है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला यह है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और दूसरा फॉर्मूला लग रहा है हमारा यहाँ पर कोस ए प्लस बी, फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? अच्छे से देखिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है इसके लिए, और ये वाला इसके लिए जो है वो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। पहले इसके लिए लगाते हैं, तो ये हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बीच में क्या है? प्लस है, प्लस डाल दिया। अब कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? तो यहाँ पर तो मैंने ये सेम रहने दिया साइन थीटा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर ये कोस थीटा सेम था। क्लियर? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ पर आ गया 1/√2 प्लस एक छोटी सी बात, देखो ये क्वेश्चन वैसे ही सिंपल हो रहा था, थोड़ा देख, चलो वो बाद में कर लीजिए। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब देखते कुछ कैंसिल आउट होते हैं। हाँ, ये वाली वैल्यू इस वाली सॉरी इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? ये वैल्यू कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 कोस थीटा। आंसर मैच हुआ? एक्चुअली इसका ऑप्शन लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ मैं। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू बाय cos थीटा। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। फाइनली मेरे पास आंसर आ गया √2 cos थीटा। क्लियर? करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस e⁻²। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, अब हमें वैल्यू बतानी है sec थीटा प्लस tan⁻³ थीटा इंटू में cosec थीटा। क्लियर? देखिए, क्या मैं sec को लिख सकता हूँ 1/cos, tan को लिख सकता हूँ sin⁻³ थीटा डिवाइडेड बाय cos⁻³ थीटा, cosec को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। 3 से एक बार कट गया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर कितना कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर ले सकता हूँ 1/cos² थीटा कॉमन ले लिया, सॉरी 1/cos थीटा कॉमन ले लिया। क्लियर? अगर ये चीज पूरा कॉमन आ गया, कितना बचा? 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? sin² थीटा, क्योंकि एक बार 3 बारी से एक बार कट चुका है तो 2 बारी बचेगा। cos⁻³ थीटा में से cos थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा cos² थीटा। क्लियर? 1/cos थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सॉरी एलसीएम लिया तो कितना आ गया? cos² थीटा प्लस sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना हो गया? 1। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो पावर कितना हो गया? 3। 1/cos कितना हो गया? sec⁻³ थीटा। क्लियर? क्या मैं sec⁻³ थीटा को कुछ ऐसा बोल सकता हूँ
समझिएगा, मैंने इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने इसको नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा लिख दिया, सेक स्क्वायर देखो सॉल्व करने पे वही आ रहा है, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्लियर। देखना, अब सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड होल टू द पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, कितनी है 1 माइनस e टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3/2। 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस e टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3/2। ऑप्शन नंबर जो है ना, ये रहा, कौन सा ये 2 माइनस e स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा, क्लियर, इक्वल टू में अल्फा। यहाँ पर सॉरी अल्फा नहीं है, सॉरी ए लिखा हुआ है, मेरे को लगा अल्फा है, यहाँ पे लिख दिया ए। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू में बी। यहाँ पर मैंने इसको सेम रहने दिया, कोस अल्फा इक्वल टू में ए इंटू में कोस बीटा, क्लियर। और यहाँ पर कर दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, क्लियर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा साइन अल्फा इक्वल टू में बी साइन बीटा, यहाँ पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यहाँ बी का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर पहली और दूसरी को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये वाला कितना है साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसमें ये ऐड कर लेते हैं तो ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, क्लियर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर बीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, क्लियर। तो पहले ऐसा करते हैं, हम अपने पूरे क्वेश्चन को साइन स्क्वायर बीटा में चेंज करते हैं। तो ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर बीटा। यह 1 मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर। ऐसा करते हैं, ये माइनस है तो ये आ गया, इधर आएगा तो कितना होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इधर प्लस है, इधर कितना होगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इधर प्लस 1 है, इधर की कितना होगा -1, तो ए स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों में से कितना कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर बीटा, तो कितना आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 0.7, क्लियर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है वैसे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो कोस थीटा जो होगा वो बराबर होगा, इधर स्क्वायर है, इधर क्या बनेगा रूट, और मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.7 एंड होल टू द पावर 2। 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49,
अगर 1 में से 0.49 जाएगा तो ये आएगा 0.51 एंड इसके ऊपर रूट। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं हम नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/3। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। क्यों यूनिक है अब अभी आपको समझ में आएगा। जो आपको गिवन दे रखा है ना, इसका तो हम यूज ही नहीं करेंगे, देखना ये इसी से आंसर आ जाएगा। करें ऐसा करते हैं, मैंने पहले tan स्क्वायर थीटा को बिल्कुल सेम लिख दिया माइनस sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहाँ आ गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गया -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास बचा -1। देखो ऑप्शन तो आ ही गया, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर जो बी है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin टू द पावर 4 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी सही है। अभी तो देखिएगा क्या मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस, ऊपर से मैंने कितना कॉमन ले लिया sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर, अब नीचे से मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं नीचे से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस sin बाई cos होता है tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझिएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा का, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको एसएससी सीजीएल या जो भी है ओके इसका एडवांस के जो फॉर्मूलेस आपको दिखने हैं, तो उसके लिए मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस की जो पहली क्लास है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सारा बेसिक बता रखा है इसके एडवांस का। तो ये हो गया मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सीधी सी बात है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसी की पहली क्लास में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। क्लियर, ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।